तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या मैं आगे। अच्छा, ये आपको ना नेटबॉल का पता था कि आप कर सकती हैं, आपको ना इसका पता था आप कर सकती हैं, तो आपको वैसे क्या जहन में था? मुझे ये था मुझे बस यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, कराची और यूनिवर्सिटी पढ़नी है। और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी था, लेकिन साइकोलॉजी था। यस, कराची आके फिर मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई। फिर मुझे लगा कि मुझे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। वैसे मैंने काफ़ी सुना साइकोलॉजी, ये मसलन मुझे बता दें थोड़ा सा ताकि मुझे अवेयरनेस हो। वो तो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और अगर बंदा पढ़ लेता तो क्या फिर क्या है? आपने अगर पढ़ ली साइकोलॉजी तो उससे आपको नहीं हमें कुछ होगा। साइकोलॉजी वो ज़हन बंदा पढ़ लेता है फिर, या ज़हन नहीं पढ़ लेता, कुछ ज़हनी स्टडीज होती हैं उसके बारे में, ज़हनी इल्म के बारे में। तो आपने पढ़ा है साइकोलॉजी? पढ़ा है ना आपने? थोड़ा बहुत। अब आपको लग रहा होगा साइकोलॉजी पढ़ के लोग साइको हो जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल इसको उल्टा लग रहे हैं। आप तो माशाल्लाह है इतनी प्यारी। अच्छा, अब जब आपने ये गेम शुरू की तो घर वालों ने रोका कि नहीं रोका? नहीं, घर वालों ने नहीं रोका, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। फुल फैमिली की उनको बैकिंग थी, इसलिए वो परस्यू कर पाई हैं अपने इस चीज़ को। और देखें, वो माशाल्लाह नेटबॉल टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम की कैप्टन बन गई हैं। तो आपको इससे पता चलता है कि अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो कितनी इंकरेजमेंट होती है। मगर मुझे एक बात बताएं, गिलगित से कराची शिफ्ट हुई तो आपके लिए तो एक बहुत मेजर लैंडस्केप चेंज नहीं हुआ होगा? मिस करती थी कि आप पहाड़ी ढूंढ रही हैं और सिर्फ कटी पहाड़ी मिल रही है आपको कराची में, और कोई पहाड़ी नहीं है वहाँ पे? यस, मिस करती थी, लेकिन सिचुएशन इस तरीके की थी, मुझे मेरी बहन ने बिजी रखा हुआ था फुल टाइम। सुबह से शाम में, सुबह 6 बजे घर से निकलती थी और 10 बजे मैं घर आती थी। क्यों अखबार से नहीं जानते? ज़्यादा मेहनत। हाँ, मैं डिफरेंट कोर्सेज करती थी और स्पोर्ट्स वगैरह रिसर्च करती थी, और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेना था, तो इंटर्नशिप्स वगैरह करती थी। तो निशा, आप पंजाबी आती? पंजाबी थोड़ी थोड़ी? चंगी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। बस मैंने भी इन्नी की चाहिए जो मेरी इज्जत बच जाए। आप घर पे हुंजाई जुबान बोलती हैं? हुंजाई बोलती हैं आप? हुंजाई में क्या कहते हैं? मुझे कहें कि कैसर तुम बहुत प्यारे लग रहे हैं, वैसे कह दें। सीखना मैंने यही बोलना है, कुछ और नहीं बोल सकती, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। आप वो बोले जो आपको लग रहा है, आप सच बताइए। बस दिल से, सब झूठ ही बोलना है, तो दिल से बोलना कि कैसर पिया आप बहुत प्यारे हो। उनजाई में दिल से नहीं निकली ये बात, लेकिन मैं बोल ज़हन से बोल दें, ज़हन का काम है। क्योंकि मुझे ज़हन ही तस्लीम करता, दिल नहीं करता। कैसर उन बुट दलता सनबा। दोबारा बोलिएगा प्लीज। कैसर उन बुट दलता सनबा। निशा उन बुट दलता सनबा। वेलकम बैक। आयजा जी, आप मैडम गूगल में इंजीनियर थी, तो ये आप इस तरफ किधर आ गई? गूगल एक्चुअली काफ़ी क्रिएटिव इन्वायरमेंट थी, जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें एम्प्लॉयज़ खुद ही कल्टिवेट करते थे। तो बस कुछ लोग मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रहे थे, फिर मैंने कहा चले मैं भी इम्प्रोव और एक्टिंग ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ट्राई किया, फिर उसके बाद थोड़ी और इंटरेस्ट पड़ी। बचपन से थी, मगर पता नहीं था कि इसमें करियर कैसे बनाते हैं। तो फिर बस थोड़ा थोड़ा ट्राई करते गई, तो फिर इवेंचुअली करियर बन गया। And then you eventually left the engineering side of it. अच्छा, आप राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, तो अभी आपका है कोई आगे प्लान फिल्म बनाने का? जी बिल्कुल, फिल्म बनाने का प्रोग्राम है। तो आपको मैं कास्ट कर लें मुझे? जरूर। इस तरह आपके दूसरे एक्टरों को नजर नहीं लगेगा मुझे कास्ट करने? खाएं वासे भाई की कसम के मैं कोई नहीं ऐसे नहीं कोई नहीं। आप वासे साहब की कसम खा लें, आप इन्हीं की कसम खाएं और इनको कास्ट करें। मैं भी बीच में आ गया हूँ भाई। नहीं मुझे नहीं, आपकी कसम है, आपको कास्ट कर दूंगी। बस ताड़ा पड़ा अमेरिका में शूट करती हैं वो। अमेरिका कोई इशू नहीं है, अमेरिका मैं चला जाऊंगा। अमेरिका वो इंग्लिश में होती है उनकी फिल्में। फिर तुसी चले जाना। आपको कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देना चाहिए यार। नहीं, मैं इंशाल्लाह दूंगा, पहले इंग्लिश सीख तो लूँ। नहीं, कुछ तो आपको आती होगी। या ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। या तो आगे भी चलो। बस इन्ना की मैंने मैं नाइस टू मीट यू इन्ना के मैंने याद है। व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन हर फिल्म? हाँ जी, मेरे अब्बू ठीक ने, ਤੁਹਾਡੇ अब्बू ठीक ने? कमाल है यार जी। वैसे आपकी डिंपल की वजह से आपको कंपेयर करते हैं डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेसेस से? जी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। हानिया मिस से तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। खैर मुझे मतलब ये चीज़ बुरी नहीं लगती, आप फेस सिमिलेंस आपकी हो सकती है, लेकिन लोग मेरे मतलब करियर को, जो मेरा पैशन है, उस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि लाइक वो ज़्यादा फेमस है, आप लोग ज़्यादा फेमस नहीं हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती
Yes, as athlete मुझे ये चीज़ किस किस्म का कंपैरिजन है। रिसेंटली वायरल हुआ था, पता नहीं, एक मुझे किसी टर्किश एक्ट्रेस से मिला रहे थे और हानिया आमिर से भी पहले बहुत मिला चुके हैं। अच्छा, क्या डिम्पल की वजह से सिर्फ हानिया के साथ मिला? डिम्पल की वजह से, यस। लेकिन वो हमारे काम को जो कंपेयर कर रहे होते हैं वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। आप एक नेशनल टीम की नेटबॉल पाकिस्तान की वो हैं, हानिया एक अदाकारा हैं, मतलब ये किस किस्म का कंपैरिजन बीच में हो रहा है कि एक बिल्कुल और एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक बिल्कुल और आर्टिस्ट है। बड़ी बात है कि आप पढ़े लिखे लोग ना डिम्पल की वजह से मशहूर हो गए। हम गरीब लोग पिंपल की वजह से होते हैं। तो आपका डिम्पल वैसे भी दीपिका से भी अच्छा है। किससे अच्छा है? दीपिका। अच्छा, मगर ये आपने कहा कि ये कंपैरिजन आपको सुनने को मिलता है अमूमन कि इतने फेमस नहीं, व्हिच इज रिडिकुलस कंपैरिजन। एथलीट्स की वैल्यू मतलब पाकिस्तानी नहीं करते हैं। आई गेस इनको करना चाहिए, अगर नहीं करते तो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। चलो, शक्ल मिलना इज डिफरेंट थिंग, और आप एथलीट हैं, हानिया आमिर ज़्यादा फेमस है एंड दिस एंड दैट। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही रिडिकुलस कंपैरिजन है। इसको आपको दिल पे लेना, क्या दिल पे छोड़े, आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। खैर, मैं तो थोड़ा से ज़्यादा आगे का आदमी हूँ जो कहता है कि सोशल मीडिया को ही सीरियसली लेना चाहिए, मगर वो अब आजकल की जनरेशन को एक है बहुत शौक, बट स्टिल कई बार उन्होंने लोगों ने कहा है कि इनकी शक्ल टॉम क्रूज से मिलती है। अब ख्याल से मैंने सीरियसली लिया वो, फिर मैंने जाकर थॉम क्रूज देखा, उससे मिलती है मेरी, टॉम क्रूज से नहीं। वैसे आपका भी डिम्पल पड़ता है? आपको वैसे जब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आपको ये सुनने को मिला कि ये इतना सीरियस काम नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? मतलब जो हमारे रिलेटिव्स थे उनकी तरफ से ये सुनने को मिला था, जो काम करने गई हो वो करो, स्पोर्ट्स में इतना स्कोप नहीं है और क्या खेलना कूदना लगा के रखा हुआ है। लेकिन माशाल्लाह अभी जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उसके बाद वहीं लोग मुझे गिलगित बल्तिस्तान की बेटी बुलाते थे। और निशा, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे मैंने आपकी तारीफ की क्या बहुत प्यारी हैं, आयज़ा जी ने कहा बहुत ज़हीन भी है, प्यारी भी हैं आप। कोई ऐसा शख्स भी है जिसे आपने भी कहा कि आप बहुत प्यारे हैं मेरे अलावा? हाँ, जो प्यारे होते हैं। आखिरी बार कॉम्प्लीमेंट आपने कब दिया था? अभी ये थोड़ी देर पहले ही। नहीं, उनको बताने दो। आखिरी बार याद नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ जो मुझे पुरानी बात हो चुकी है कि यू डोंट रिमेंबर। नहीं, जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है या कोई खूबसूरत होता है या किसी का कुछ अच्छा लगता है मैं बता देती हूँ। लेकिन एक तो होता है ना आंखों को प्यारा लगता है, एक शख्स होता है जो दिल को प्यारा लगता है। तो वो दिल को जो प्यारा लगे वो कैसा होना चाहिए? ज़हीन होना चाहिए। ज़हीन होना चाहिए। ज़हीन तो है एक बंदा। किन की बात कर रहे हैं आप? तो बस समझा करें आप। मेरी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, है ना एक इंसान दुनिया में कोई ना कोई दुनिया में ज़हीन होगा ही, होगा ना कोई ना कोई। अच्छा, ज़हीन होना चाहिए और सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। अब इसका पहले तो मतलब बताएं आप इनको। मसलन के अपने आप से ज्यादा प्यार ना, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो। ऑब्सेस्ड का मतलब है जिन ना चिमड़ा उसको। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना होना चाहिए। और उसके अलावा और बस प्यारा कितना होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्यारा होगा तो फिर थोड़ा सा ओवर हो जाता है। बहुत रियलिस्टिक बात है। अच्छा, ज़्यादा प्यारा हो तो वो ओवर हो जाता है। तो ये मसलन के आपको वैसे छोड़े, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इस फेस में क्या कमी खूबसूरती है? फिर आपने ये याद रखें कि आपने कहा था आप झूठ नहीं बोलते। आपके फेस में डिम्पल की कमी है। अब थोड़ी ले आओ भी रहे थे, थोड़ी मार के डिम्पल बन जाना, एक दाढ़ी निकलनी, बस वो कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा, आप अच्छे हैं, ज्यादा प्यारा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा प्यारे हैं। मैंने इस तरह कुड़ी इनकार कर दिया जी। क्योंकि ऐसे जी मेरी शादी नहीं ना हुई, तो मैं रिश्ते की तलाश में हूँ। मैं अमेरिका भी गया, आपकी दुआओं से उधर से भी रिजेक्ट हो गया है। क्या वजह थी? पता नहीं, यही वजह है जो मैं आपके मेरी शक्ल वजह नहीं है, कोई और वजह भी हो सकती है। आपके ख्याल से क्या वजह होगी? वैसे पर्सनालिटी भी वजह हो सकती है। अच्छा, पर्सनालिटी भी आज गई है।